शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर शिक्षित हैं आप, शिक्षा ग्रहण कर लिए, तो विश्व की सारी चीज़ें आपके चरणों में आ जाएगी। अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो आप एक पशु के समान हैं। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा हर एक भारतीय नागरिक में होनी चाहिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज भारत को देकर गए हैं। भारत जो संविधान है, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार देता है, जो लोकतंत्र का अधिकार देता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया, और कोई दिलाने वाला पैदा नहीं। ये सरकार जो अभी वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, ये सरकारें गैर बराबरी के सिद्धांत में विश्वास करती हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान के गोपालगंज मोड़ स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में, BR अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पर आज 14 अप्रैल 2021 यानी आज अम्बेडकर जयंती, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। सुबह से ही आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सुबह से ही माल्यार्पण का दौर चल रहा है। विभिन्न पार्टियों की जो लोग हैं, वो लोग सुबह से ही आ रहे हैं और माल्यार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो सिवान के छात्र लोग हैं, उनका भी एक जत्था अभी आया है। हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। और आज का ये दिन खास क्यों है, आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है 2021, और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सिवान के अम्बेडकर पार्क में। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। सबसे पहले हम हमारे साथ अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम पप्पू चमार साहब उर्फ राजकुमार गौतम। आज सबसे पहले तो आपको अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत ढेरों बधाई। आपको भी, आपके चैनल के मेरे तरफ से और सीमान वासियों के तरफ से आपके चैनल के समक्ष को स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने इस महामानव और महान पर्व के दिन आप आकर आपने सुशोभित करने का काम किए। इसलिए आपके सुख और सामन जीवन की कामना करते हैं, आपके उन्नति प्रगति की कामना करते हैं। मेरी उम्र लग जाए और मेरे दुआ लग जाए आपको। क्या बात है। पप्पू जी, कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आप दोनों बातों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लहर है, इस बात को माना जा रहा है, लेकिन कुछ सरकार द्वारा साजिश भी किया जा रहा है। जब 5 स्टेट में चुनाव है तो वहाँ कोरोना नहीं है, जिस स्टेट में चुनाव नहीं है वहाँ कोरोना है। मैं कोई भी महामारी हो या कोई बात हो, मैं सरकार को सबसे पहले बाबा साहब के मानने वाले हम लोग हैं, तो संविधान को भी मानते हैं, कानून पर आस्था और विश्वास रखते हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएंगे कि जब 5 स्टेट में कोरोना की महामारी नहीं है और यहाँ है। मैं ये बात बताना चाह रहा था, जब सरकार द्वारा गाइडलाइन है तो सबसे पहले सांसद और विधायकों को मानना चाहिए, रुख लगाना चाहिए। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते और आते और ये बात समाज में संदेश देते, लेकिन इस तरह का कोई मामला नहीं होता। आज भी शादी ब्याह हो रही है, वहाँ 50 के बदले 150-200 जा रहा है। तो इस पर अगर महामारी है तो उस पर क्यों एक्शन लेना चाहिए ना सरकार को। ऐसे नहीं कि अगर शादी ब्याह हो रहा है तो वहाँ छूटा है, या और भी जो थी क्या बोलते हैं, इसके पहले जितने भी धार्मिक स्थल था सब खुला हुआ था। और जैसे ही देखा गया कि 14 अप्रैल आने वाला, तो सारे धार्मिक स्थल सब चीज बंद कर दिया। तो ये तो हम मानेंगे कि ये साजिश है। ये 2 साल से इस तरह का साजिश किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये सोची समझी साजिश है। प्रतिमा के दाहिने ओर चलेंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर किताबें बिक रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीरें हैं, वो झंडा देख सकते हैं। और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाए। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारी किताबें हैं, प्रतिमा है, और यहाँ पर लोग सुबह से ही आ रहे हैं और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीरें हैं वो खरीद रहे हैं। आज निश्चित तौर पे भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन, इसी दिन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस दुनिया में आए
और उनके किए गए कार्यों को आज भी याद किए जाते हैं। संविधान के निर्माता हैं, भारत का जो संविधान है उन्होंने उसके रचयिता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बताइए कुछ क्या खरीद रहे हैं? ये बाबा साहब की प्रतिमा है। हम लोग आज बाबा साहब की प्रतिमा है, दिखाइए। आज सुबह शाम को हम लोग ठीक से दिखाइए, पूरा दिखाइए नजदीक से। हाँ हाँ, हम लोग छात्रावास संघ एक गांधी मैदान सिवान अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं। और अम्बेडकर छात्रावास में रहते हैं, चिराई घर के बगल में। जी जी, जो गांधी मैदान के बगल में है। और हम लोग पढ़ाई भी करते हैं अच्छा से। और अब जयंती नजदीक आ जाओ, दूर से बाबा साहब की जयंती में हम लोग धूमधाम तो नहीं मना पाए कोरोना की वजह से। फिर भी हम लोग थोड़ा दुखी हैं। हमारे समाज का जागरूक करने के लिए थोड़ा हम लोग मतलब धूमधाम से नहीं मना पाए। और अभी आपको सिवान के लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए। जी, बाबा साहब जो थे एक दलित परिवार से थे और उनको शिक्षा दीक्षा देने में मजबूर किया जा रहा था। फिर भी हम लोग के समाज में वो एक जो कीचड़ में फूल खिलता है उस तरह से खिले और समाज को आगे बढ़ाने में बहुत सारे मतलब विचार और सुविचार किए। और जो संविधान मतलब अधिकार दिलाया, दबे कुछ लोगों को आवाज दी, उनको अधिकार दिलाया। आप ये प्रमुख जी हैं सर। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अरविंद राम है। मैं हॉस्टल नंबर 1 का छात्र प्रमुख हूँ। अच्छा। और मैं आपके चैनल माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सब किसी को शुक्रिया अदा और जय भीम बोलना चाहता हूँ। जय भीम। जी, क्या कहिएगा, आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग हर एक साल बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन 2 सालों से कोरोना की वजह से नहीं मना रहे हैं अच्छे तरह से। और ना ही हम लोग के समाज में जो भी लोग हैं जो जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, जो हमारे बीच इतने बड़े हस्ती रह चुके हैं हमारे बाबा साहब, उनके बारे में जानकारी हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने समाजों के लिए। जो भी हम लोग सिवान में कार्यक्रम करते हैं उससे माध्यम से लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग अपना मैसेज संदेशा पहुंचाते हैं जो बाबा साहब का जन्म आज हुआ था और वो हमारे समाज के लिए क्या क्या कर गुजरे। हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में, इस भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए ही सबसे ज़्यादा अधिकार दिए हैं, सबसे ज़्यादा खासकर महिलाओं के लिए अधिकार दिए। और वो अपना शिक्षा दीक्षा जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए भारत में, उसके बाद उन्होंने भारत के प्रथम कानून मंत्री बने और संविधान की रचना की है उन्होंने। वैसे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पे हम सभी लोग बहुत खुश हैं। और हर एक साल अपना जयंती, अगर कोरोना नहीं रहता है इसके वजह से हम लोग तो थोड़ा दिक्कत है। हमने देखा है कि कार्यक्रम भी इसी अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत सारे उत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन कोरोना को देखते हुए और विशेष करके जब ये दूसरी लहर एक बार फिर चरम पर है, उस चीज़ को देखते हुए आप लोग सीमित लोग ही आज माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं। निश्चित तौर पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है, लोगों में उत्साह है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक अपनी पसीने से सींचा इस भारत को, अपने पसीने से इस भारत की आधुनिक भारत की नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान था। भीमराव अम्बेडकर अपने पूरे परिवार में 14वें नंबर के संतान थे अपने माता पिता के। उनके पिताजी का नाम मालोजी रामजी सतपाल था, जो कि महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ भीमराव अम्बेडकर का। और वो बहुत ही गरीब परिवार से जाया जाता है। जब वो शिक्षा लेने के लिए किसी विद्यालय में जाते थे तो बड़े बड़े बच्चे उनके साथ बैठने नहीं दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसी बात का प्रण लिया और अपने मन में ठाना और देखते ही देखते ये दिखा दिया भारत के लोगों की एक अति पिछड़ा समाज का भी लड़का भारत का संविधान लिख सकता है। और भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा हर एक भारतीय नागरिक में होनी चाहिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज भारत को देकर गए हैं। भारत जो संविधान है, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार देता है, जो लोकतंत्र का अधिकार देता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिलाया और कोई दिलाने वाला पैदा नहीं। ये सरकार जो अभी वर्तमान में केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, ये सरकारें गैर बराबरी के सिद्धांत में विश्वास करती है। चूँकि ये जानती है कि गैर बराबरी की व्यवस्था बनी रहेगी तो हम ऊंच बने रहेंगे, कुछ लोग नीच बने रहेंगे।
लेकिन बाबा साहेब की सोच थी कि सब लोग एक बराबर रहे, इसलिए हम वैसी सरकार को चेतावनी देते हैं और देशवासियों से आह्वान करते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयास से बनाए हुए संविधान पर अगर ऐसी सरकारें अगर किसी प्रकार का कुठाराघात करती है तो इस सरकार को फिर जहां से आई है उस मिट्टी में इस सरकार को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। डॉक्टर साहब, आप भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। समय सिवान की टीम आज अंबेडकर जयंती के दिन आपको बधाई देती है। सर्वप्रथम बोधिसत्व परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 130वीं जयंती पर हम तमाम सिवान वासियों एवं विश्व में रह रहे हैं पूरे जनता को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ आज कोरोना का काल है, कोरोना संकट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो हर साल जो हम लोग फंक्शन करते हैं वो इस बार स्थगित कर दिया गया है कोरोना के कारण। और हम लोग जो कोरोना का प्रोटोकॉल है जिससे बचने की जो उपाय है 2 गज की दूरी को बरकरार रखते हुए, फेस मास्क को पहनते हुए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए तमाम सिवान वासियों से एक आग्रह करते हैं कि उचित दूरी बनाकर बाबा साहेब के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारे एवं तमाम जो जनता है उनको भी अपने जीवन में उतारने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। डॉक्टर साहब, आज आप बहुत ही स्थापित नाम है सिवान शहर के लिए, लेकिन आज बहुत सारे इसी आप ही के समाज के ST/SC वर्ग के लोग ऐसे हैं जो वही उसी स्थिति में आज भी जी रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज से जो हज़ारों साल पहले की जो स्थिति थी उसमें कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो हम लोग आपके समक्ष खड़ा हैं वो बाबा साहेब जो 3 मंत्र दिए थे, जो सर्वप्रथम शिक्षित बनो। अगर हम लोग भी अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बाबा साहब के संविधान में जो दिए हुए प्रावधान थे, जो एक मौलिक अधिकार के रूप में उन्होंने हम लोगों को एक जो शिक्षा का अधिकार दिया, जिसे हम लोगों ने ग्रहण करके आप लोगों के समक्ष खड़े हैं और बोलने के काबिल है और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो हम तमाम जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे आग्रह करते हैं जे आप आधी रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर शिक्षित हैं आप, शिक्षा ग्रहण कर लिए, तो विश्व की सारी चीज़ें आपके चरणों में आ जाएगी। अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो आप एक पशु के समान हैं। पशु और मानव में यही अंतर है, जो मानव शिक्षित होता है, पशु अशिक्षित होते हैं। तो जो मानव अशिक्षित है वो पशु के समान है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है जो सर्वप्रथम आप शिक्षित बनो। तो मेरे समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग, वो भी शिक्षित हो जाएंगे तो आपके तरह वो भी माइक पकड़ेंगे, मेरे तरह आपके समक्ष वो भी अपनी विचारों को रखेंगे। इसलिए हमारा ये कामना है और ये हाथ जोड़ के विनती है तमाम बहुजन समाज, वंचित समाज के लोगों से, जो आधी रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। तो अभी आपने सुना, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे और उस बातचीत के क्रम में ये बातें सामने आई जिसमें बताया गया कि शिक्षा कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शिक्षा के मतलब जो बातें कही, उसको भी आपने सुना कि शिक्षा वो दूध, वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। निश्चित रूप से समाज शिक्षित होता है तो निश्चित तौर पे जो समाज के लोग हैं वो अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने हक हकूक़ को जानेंगे और अपनी लड़ाई वो स्वयं लड़ सकते हैं।